नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के जन्म तथा मस्तक छेदन की कथा आप सभी को शिव पुराण के माध्यम से बताऊंगा। एक बार नारद जी श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानाथ, मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, पहले तो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के हैं, नंदी भृंगी भी जो हमारे हैं वे भी शिव की आज्ञा में लगे रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा कहा तब उन्होंने इसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचनों को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूं विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई और दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, पुत्र, तुम मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश उसे छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर घर के दरवाजे पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? हे दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं,
और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। यूं कहे जाने पर भी गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे ये सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। भगवान शिव जी ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका कहानी मुझे बता रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर को यूं कहने पर गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह ऐसा कर रहा है। गरुड़ ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए और गणेश जी ने माता के चरण का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं में दग्ध सा किए डाला था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। फिर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गिरिजा की कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में विचार करना व्यर्थ है। ऐसा धारणा करके सभी लोग माता गिरिजा के पास जाते हैं और नाना प्रकार की उनकी स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। बारंबार उनके चरणों का अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से कि हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, हमारा अभिवादन स्वीकार करो। कल्याणी हमारे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सभी ऋषियों के ऐसा कहने पर दीन भाव से व्याकुल देखकर माता ने सम्मुख खड़े सभी को ऐसा देखकर देवी ने कहा कि हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग इसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे सभी लोगों में शांति हो जाएगी, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, पार्वती की यूं कहने पर सभी ऋषि देवता मुनि वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं के कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोक की सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसी का सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोग देना चाहिए। तदंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोग दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष उसे आप लोग पूर्ण करें। तब भगवान शिव जी के आदेशानुसार उसे जल से अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी को स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छोड़ छिड़का गया, जिससे उस जल का स्पर्श होते हुए बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए। सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। प्रिय साथियों,
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। धन्यवाद।